हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। दोस्तों, भूत प्रेत को लेकर तो हर किसी की अलग अलग धारणाएँ हैं। हर कोई इन्हें अलग अलग रूपों और नाम से जानता है, जैसे कोई भूत, कोई प्रेत, कोई जिन जिन्नात, ब्रह्म राक्षस, तो कोई मुंजिया या और कई नामों से। पर क्या दोस्तों, आपने किसी ऐसे भूत के बारे में सुना है जिसे आप किराए पर भी खरीद सकते हैं? ऐसा भूत जिसे आप नारियल में कैद करके अपने साथ रख सकते हैं, और यह भूत आपको बहुत अमीर भी बना सकता है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित बायंगी भूत के बारे में। यकीन मानिए दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको डरावनी के साथ साथ बहुत ही रोमांचक भी लगेगी। तो चलिए, मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी लगभग आज से कोई 70 से 80 साल पहले घटी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहने वाले मोहन की है। दोस्तों, वो बहुत ही गरीब था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था जिस पर वह सारा दिन अपने पिताजी के साथ लगा रहता था। बाकी उसके गांव में कुछ जमींदार भी थे जिनके पास अच्छी खासी खेती थी, और उसका गांव भी काफ़ी शांत था। वहाँ कभी भी किसी के एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। मोहन के गांव के जमींदार भी बहुत अच्छे थे। जब कभी भी सूखा पड़ता, फसल पैदा नहीं होती, तो वो अपनी उपज व अनाज बाकी लोगों में बांट देते। पर दोस्तों, मोहन अमीर बनना चाहता था। वो मेहनती तो था ही, पर उस छोटी जमीन पर वो कितनी भी मेहनत करता, उस पर भी सिर्फ पेट भरने और कुछ छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर पाने भर का ही अनाज पैदा कर पाता था। और उस पर भी जब कभी सूखा पड़ता तो पेट भरने के लिए भी मांगना या उधार लेना पड़ता था। दोस्तों, एक रात की बात है, जब वो यही सब सोचते हुए अपने खेत में बैठा था, तभी उसे वहां से दो अघोरी गुजरते हुए दिखे, जो एक दूसरे से किसी बायंगी भूत के बारे में बातें कर रहे थे। दोस्तों, मोहन के गांव के थोड़ी ही दूर कुछ खाली गांव थे जहां कुछ अघोरियों ने अपना डेरा बना रखा था। ये अघोरी उसी गांव की तरफ बात करते हुए जा रहे थे। उनकी बात को सुनकर मोहन उनके पीछे पीछे हो लिया। उसे अब इस भूत के बारे में पता तो चल ही चुका था कि बायंगी भूत लोगों को अमीर बना सकते हैं और इसे किराए पर भी खरीदा जा सकता है। अब मोहन उन अघोरियों के साथ उनके गांव में पहुंच जाता है और उनसे बायंगी भूत को खरीदने का उपाय पूछने लगता है। दोस्तों, तब उनमें से एक अघोरी बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें ये भूत उधार में दिलवा सकता हूँ, पर उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे जो तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे। पैसे लेकर और घर से 7 दिनों का समय लेकर आना। अब मोहन घर जाता है। दोस्तों, छोटे से खेत के अलावा मोहन के पास एक और छोटी सी जमीन थी, पर वो इतनी कम थी कि इस पर खेती तो नहीं किया जा सकता था। पर मोहन उसे गिरवी रखकर उस बायंगी भूत को जरूर खरीद सकता था। मोहन ने ऐसा ही किया और पैसे लेकर उस अघोरी के पास पहुंच गया। अघोरी मोहन को लेकर समुद्र तट की तरफ जाता है जहां बहुत सारे नारियल के पेड़ थे। अब अघोरी मोहन से बोलता है कि तुम्हें ही पहले उस भूत से बात करनी होगी, जिससे कि वो तुम्हें ही अपना मालिक मान ले, और 7 दिन लगेंगे उस भूत को बायंगी भूत बनाने में। अब मोहन और अघोरी को 7 दिन तक वहीं उस तट पर रहना था। अघोरी मंत्र पढ़ता रहा, तभी उसे वहीं एक पेड़ पर किसी भूत के होने का इशारा मिला। अब वो दोनों उस पेड़ के पास जाते हैं और अघोरी अपनी मंत्र शक्ति से उस भूत को एक नारियल के अंदर उतार लेता है। अब मोहन को उस पेड़ पर चढ़कर उस नारियल को नीचे उतारना था, और वो ऐसा ही करता। फिर अघोरी के कहे अनुसार सबसे पहले वही उस नारियल के अंदर कैद बायंगी भूत से बात करता है। जैसे ही वो नारियल उसकी बातों का जवाब देता है, मोहन एकदम हक्का बक्का हो जाता है कि नारियल बात कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? भूत प्रेत सच में होते हैं। अब मोहन को इस बात पर भरोसा हो चुका था और वो बहुत खुश था कि अब वो बहुत अमीर हो जाएगा। फिर अघोरी ने उसे सारी सावधानियों के बारे में बताया कि उसे क्या क्या सावधानियां रखनी है। पर मोहन इतना खुश हो जाता है कि वो अघोरी की आधी बातों को अनसुना कर देता है। और दोस्तों, उसकी यही गलती आगे चल के उसे बर्बाद करने वाली थी। वह अघोरी को पैसे देकर उस नारियल को लेकर अपने घर चला जाता है। अघोरी ने उसे बताया था कि इस नारियल का बायंगी भूत भले ही तुम्हारा गुलाम है, पर ये तुम्हारा दोस्त है और तुम्हें इसकी मदद भी चाहिए, तो इसे बहुत ही इज्जत से रखना, इसे किसी कच्ची मिट्टी में रखना, और ये जो कुछ भी खाने पीने की चीज़ें तुमसे मांगेगा इसे लाकर देते रहना।
और ये तुम्हारी मदद करता रहेगा। इसे तुम ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक ही अपने पास रख सकते हो, फिर तुम्हें इसे आज़ाद करना होगा। पर इसके बीच ये और जो भी बातें उस अघोरी ने मोहन को बताई थी, उसने उस सब पर ध्यान ही नहीं दिया था। खैर, अब मोहन उस नारियल के बायंगी भूत को खाने पीने की चीज़ें लाकर देता रहा, और उधर देखते ही देखते सूखा पड़ने के बावजूद भी मोहन के खेत में फसल उगने लग गई। पर बाकी गांव वालों के खेत बंजर ही पड़े रहे। अब मोहन सारा दिन खेतों में बैठकर मिट्टी को सुइयों से खोदता रहता, जिससे कि गांव वालों को लगता कि वो कोई नई तकनीक अपना रहा, जिससे कि उसके खेतों में फसल उग रही। दोस्तों, पूरे 1 साल तक उसके खेतों को छोड़कर उसके आसपास के सारे खेतों में कोई फसल नहीं उगी, पर उसके दूर के बाकी दूसरे गांव वालों के खेतों में उपज अच्छी खासी थी। तो फिर आसपास के गांव वालों ने सोचा कि शायद उनकी जमीन ही बंजर हो गई और इस पर अब कभी भी फसल नहीं उगेगी, और वो सब अपनी जमीन सस्ते दामों पर बेचने को तैयार हो गए। और वहीं दूसरी तरफ मोहन कोई सी भी फसल करता, वो समय से पहले ही तैयार हो जाती, और उसके बाद उसी खेत में सब्जी बोता और उसे भी मंडी में बेचता। आसपास बाकियों की जमीन बंजर हो जाने के कारण उसे अब अपनी फसलों और सब्जियों के दाम भी ज़्यादा मिलते थे, और इस सब से उसके पास अब बहुत सारे पैसे आ गए थे, और उसने गांव वालों से उनकी वो बंजर पड़ी सारी ज़मीनें सस्ते में खरीद ली। दोस्तों, और फिर जैसे ही मोहन ने उन ज़मीनों पर खेती करना शुरू किया, उन ज़मीनों में जो 1 साल से बंजर पड़ी थी फिर से अनाज पैदा होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि मोहन के हाथों में कोई जादू हो। और दोस्तों, उसके आसपास के रहने वाले पड़ोसी काफ़ी बीमार रहने लगे थे। एक अलग सा मातम का माहौल उस गांव में फैलने लगा था। रोजाना गांव में किसी न किसी बच्चे या बूढ़े की मौत होती, और इधर मोहन के माँ बाप भी बहुत बीमार रहने लगे, और 3 साल के अंदर ही उन दोनों की मौत हो गई। पर मोहन के पास पैसे आने कम नहीं हो रहे थे। वो व्यापारी बन चुका था, और फिर कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी को एक बेटा हुआ, पर वह भी दिमागी रूप से बीमार था। और उसके साल बाद एक बेटी हुई, पर दोस्तों वो भी दिमागी रूप से बीमार पैदा हुई। और मोहन को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 2 साल के भीतर ही उसके बेटे और बेटी दोनों की मौत हो गई, और उसकी पत्नी पूरी तरीके से पागल हो गई। पर दोस्तों, पैसे अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पास पैसे आते जा रहे थे, पर मोहन अब औलाद की मौत और अपनी पत्नी की हालत के दुख से बहुत परेशान हो चुका था। अब जाकर उसे समझ आने लगा था कि हो ना हो यह सब उस बायंगी भूत के कारण हो रहा, और अब वह उसे आज़ाद करना चाहता था। 7 साल तक उसने उसे अपने पास रखा था। अब मोहन फिर से उस अघोरी के पास गया और उसे सारी घटना बताकर बोला कि मुझे अब इसे आज़ाद करना है। सारी बातों को सुनकर अघोरी ने उससे कहा। वह सुनकर मानो मोहन अब पागल सा हो गया। उसे लगा कि जैसे उसने अपने हाथों से अपने सब कुछ तबाह कर दिया। अघोरी ने मोहन से बोला कि मैंने तुमसे कहा था कि बायंगी भूत एक तरफ से सुख तो दूसरी तरफ से दुख देता है। तुम्हारे आसपास के लोग बीमार और मर इसीलिए रहे थे क्योंकि वह तुम्हें उनकी किस्मत के हिस्से की चीज़ें तुम्हें देता था, इसलिए वो गरीब और बीमार होते रहे। बायंगी भूत तुम्हें सिर्फ पैसे संपत्ति दे सकता है, उसके अलावा और कोई भी सुख तुम उससे नहीं पा सकते। पर उसके बदले में बीमारी, अकारण मौत, ये सब कुछ जहाँ भी बायंगी भूत रहता है वहाँ होती ही है। इसलिए इसे जल्दी से जल्दी आज़ाद करना होता है ताकि इसे सुख देने के बाद दुख देने का समय ही ना मिले। पर तुमने उस समय शायद लालच में अंधे होकर मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, और यह सब उसी का फल है। मोहन ने उस बायंगी भूत को आज़ाद कर दिया और घर आ गया, पर अब उसकी किस्मत पहले जैसे नहीं रही। अब जब भी सूखा पड़ता तब गांव वालों के साथ ही मोहन के भी खेतों में अनाज पैदा नहीं होता। जिन जिन को मोहन ने कर्जे दे रखा था उनमें से ज़्यादातर ने पैसे वापस ही नहीं लौटाए, और कोई संतान न होने के कारण भी मोहन परेशान रहने लगा, और धीरे धीरे वह भी पागल हो गया। अब वो अपने खेतों में पड़ा रहता। अब उस गांव में उसकी पत्नी और मोहन पागल के नाम से जाने लगे। गांव वाले बोलते कि उसके पास इतना पैसा आ गया था कि वह पागल हो गया, पर दोस्तों असलियत तो किसी को पता ही नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ अगर आपके साथ भी ऐसे कोई डरावनी या रहस्यमय घटना घटी है तो आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर साझा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ और डरावनी, खौफनाक और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।